नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कड़वे तुम्बे की कहानी। सुनने में तो साधारण लगती है, पर ये कहानी सच्ची शुद्धि का बहुत गहरा मतलब समझाती है। तो इस कहानी की शुरुआत ही एक सवाल से होती है। जरा सोचिए, कोई एक बहुत बड़ा युद्ध जीत ले, लेकिन जीतने के बाद भी उसे जरा भी शांति महसूस ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है ना? बस यही सवाल, यही विरोधाभास हमारी कहानी की जड़ है। तो ये कहानी है पांडवों की। हम सब जानते हैं कि उन्होंने महाभारत का महान युद्ध जीता था, पर सोचिए, ये जीत किस कीमत पर मिली? अपने ही लोगों, अपने ही परिवार, अपने गुरुओं की जान लेकर। तो जीत के बाद खुशी मनाना तो दूर, वो लोग गहरे, बहुत गहरे अपराध बोध और ग्लानि में डूबे हुए थे। अब इस मानसिक बोझ से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। बड़े बड़े यज्ञ करवाए, राजमहल के सारे सुख भोगे, सोचा कि शायद इन सब से मन को शांति मिल जाए। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। इन बाहरी दिखावों से उनका अपराध बोध कम होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तो जब कोई भी बाहरी तरीका काम नहीं आया, तो पांडवों ने एक आध्यात्मिक रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपना राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और एक लंबी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। उम्मीद बस यही थी कि शायद इससे उनके मन का बोझ हल्का हो जाए। और उनकी इस यात्रा का पहला पड़ाव था महर्षि व्यास का आश्रम। व्यास बहुत बड़े ज्ञानी थे और पांडवों को पूरी उम्मीद थी कि वही कोई सही रास्ता दिखा सकते हैं। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। अच्छा, कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये तुम्बा आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह की लौकी होती है जो अपने बहुत ज्यादा कड़वे स्वाद के लिए जानी जाती है, और यही साधारण सी सब्जी इस पूरी कहानी का केंद्र है। तो जब पांडव अपनी तीर्थ यात्रा के लिए आश्रम से निकलने लगे, तो ऋषि व्यास ने उन्हें एक तुम्बा दिया और साथ में एक बड़ा ही अजीब निर्देश भी दिया। उन्होंने कहा, जब भी किसी पवित्र नदी में डुबकी लगाना, तो इस तुम्बे को भी साथ में एक डुबकी जरूर लगवाना। पांडवों को लगा कि ये तो गुरु की सेवा का एक मौका है। उन्होंने बड़ी खुशी और श्रद्धा के साथ इस काम को स्वीकार कर लिया और उस साधारण से तुम्बे को किसी अनमोल पवित्र चीज की तरह संभालकर अपने साथ रख लिया। और बस उनकी ये लंबी यात्रा शुरू हो गई। वो जहां जहां गए, जिस भी पवित्र नदी में नहाए, उन्होंने पूरी ईमानदारी से उस तुम्बे को भी डुबकी लगवाई। उसे बिल्कुल एक खजाने की तरह सहेज कर रखा। और आखिरकार अपनी ये लंबी यात्रा पूरी करके वो वापस व्यास ऋषि के पास लौट आए। तो वो वापस आश्रम पहुंचे और उनके मन में एक संतुष्टि थी कि गुरु ने जो काम सौंपा था वो उन्होंने पूरी श्रद्धा और ईमानदारी से पूरा कर दिया है। अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंची थी। व्यास ऋषि ने पांडवों को देखा, मुस्कुराए और कहा, इस तुम्बे को तोड़ो। इसने तुम्हारे साथ इतनी तीर्थ यात्रा की है, ये तो पवित्र हो गया होगा। चलो, हम सब इसे प्रसाद की तरह खाएंगे और तीर्थों का पुण्य कमाएंगे। तो भीम ने उस तुम्बे को तोड़ा। द्रौपदी ने सबको एक एक टुकड़ा दिया और जैसे ही व्यास ऋषि ने उसे चखा, उन्होंने उसे फौरन थूक दिया। उसका स्वाद बिल्कुल नहीं बदला था, वो आज भी वैसा ही कड़वा था। और यहीं पर कहानी का असली सवाल खड़ा होता है। भाई, इतनी सारी पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के बाद भी, इतनी श्रद्धा से रखने के बाद भी एक तुम्बा अपनी कड़वाहट कैसे नहीं छोड़ सकता? तब जाकर व्यास ऋषि ने इसका राज खोला। उन्होंने समझाया कि तीर्थ यात्रा का असली मकसद शरीर का मैल धोना नहीं है, बल्कि मन के अंदर की कड़वाहट, मन के अंदर के बुरे विचारों को धोना है। मतलब यहाँ दो तरह की सफाई की बात हो रही है। एक है तन का स्नान, जो सिर्फ बाहरी है, कुछ देर के लिए है, और दूसरा है मन का स्नान, जो अंदर से होता है और एक स्थायी बदलाव लाता है। असली तीर्थ यात्रा इसी मन के स्नान के लिए होती है। व्यास ने फिर पांडवों से सीधे सीधे कहा, मेरा ये तुम्बा जैसा गया था वैसा ही कड़वा वापस लौट आया, और तुम लोग भी जैसे गए थे वैसे ही मन में ग्लानि लिए वापस आ गए हो। तुम्हारे अंदर तो कोई बदलाव नहीं आया। उन्होंने आगे समझाया, मन के बोझ से भागकर छुटकारा नहीं मिलता, उसे उतारने के लिए उसका सामना करना पड़ता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने को भी शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। तो फिर सवाल उठता है कि ये शुद्ध करने वाली आग आखिर है क्या? वो है
सात्विक पश्चाताप। देखिए, ये कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है कि जिसे हम धोकर हटा दें। नहीं, ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी तपस्या है, एक ऐसी पवित्र आग जो हमारी चेतना को, हमारे अंदर को पूरी तरह से साफ कर देती है। तो व्यास ने रास्ता क्या बताया? सबसे पहला, मन की बेचैनी और भाग दौड़ छोड़ो। दूसरा, अपने अंदर जो सच्चा पश्चाताप है उसे स्वीकार करो। और तीसरा, उसी पश्चाताप को वो पवित्र आग बनने दो जो तुम्हारे अंदर की सारी अशुद्धियों को जला दे। और जब कोई इस अंदरूनी प्रक्रिया से गुजरता है तो धीरे धीरे समय के साथ ये पछतावा की आग मन के सारे मैल, सारे अपराध बोध को जलाकर खत्म कर देती है। और आखिर में जो चेतना बचती है वो शुद्ध सोने की तरह चमकती है। और असल में यही किसी भी तीर्थयात्रा का, किसी भी आध्यात्मिक खोज का असली मकसद है। ये कोई बाहरी सफर नहीं, बल्कि एक भीतरी यात्रा है जिसका लक्ष्य शरीर को नहीं बल्कि मन को साफ करना है। तो आखिर में ये कहानी हम सबको एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। शुद्धि का, या कहें कि मन की शांति का असली रास्ता क्या है? क्या वो बाहरी कर्म कांडों में है या फिर हमारे अंदर की अपनी यात्रा में? इस पर सोचना तो बनता है।